रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जो हमने कल किया उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो एडवर्ब हम क्या करते थे? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, जो किसको अगर मैं ये कह दूं डिस्क्राइब करती है, क्वालिफाई करती है या फिर मॉडिफाई करती है। द वर्ड मॉडिफाई भी सेम है, ठीक है। मॉडिफाई करती है मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड कर देती है, उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देती है। किसके मीनिंग में? किसके मीनिंग में? ये है एडवर्ब, ये एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई करेगी? एक वर्ब को, नाउन नहीं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर है। एक तो ऑलरेडी है ये, है ना, एक और एडवर्ब क्वालिफाई कर देगी। क्या कर देगी? क्वालिफाई, मॉडिफाई, डिस्क्राइब, ठीक है। ये था एडवर्ब और इसको भी देना एग्जाम्पल हमने किया था, है ना। तो सबसे पहले हमने किया था एडवर्ब ऑफ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आगे चलते। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो एडवर्ब्स है वो क्या बताते हैं? जनरली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताते हैं? स्थान बताते हैं, है ना। गो देयर, तो यहां पे जो वर्ड है देयर, वी मेट, अपस्टेयर्स, कहां मिले? तो ये जो वर्ड्स हैं हमें खुद बता रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस के लिए और इनका इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें क्या बताते हैं? टाइम, डायरेक्ट टाइम भी, इनडायरेक्ट। यस्टरडे है, टुनाइट है ना। ही केम यस्टरडे, will go tomorrow। क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। जनरली हमारा में यही रहता है। वैसे तो हमारा जो कंपटीशन लेवल है उनमें हम टाइप्स कर रहे हैं, विच इज गुड। क्योंकि क्या है, क्योंकि इन्होंने सीधा डाल रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल रखी है ना। एग्जाम का अगर आप सिलेबस चेक करते हो तो उसमें डाल रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है कि 8 होते हैं। तो उन्होंने ऐसे मतलब हर एक कंपटीशन में हमने ये देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, टाइप्स पे बहुत ही रेयर चांस है कि जाए। अगर वो इतना पूछेंगे, यस्टरडे आ गया तो हमने बता दिया भी एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव दे देंगे, एक साइड में नाउन दे देंगे, एक में प्रोनाउन दे देंगे, एक में एडवर्ब, तो हमें पता चल गया एडवर्ब है। इतना इनफ है, लेकिन उन्होंने सीधा दे रखा है तो टाइप्स में भी क्वेश्चन मे भी अब की बात आ जाए, तब करके हम इसके टाइप्स को क्या है कर। और ये फिर अच्छा भी है हमारे सब्जेक्ट के लिए, है ना, नॉलेज के लिए भी कह दो। अब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था? कोई भी काम कितनी बार हो रहा है ये बताता है ना। ऑलवेज है, नेवर है, हार्डली है। जैसे ही हार्डली रन्स, बड़ी मुश्किल से दौड़ता, नहीं दौड़ पाता, बड़ी मुश्किल से, ठीक
रिपीट कर रही हूँ, मुझे लगा था आप कैच करोगे बट आपने नहीं की। मैंने ये लिखा था, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? फ्रीक्वेंसी की बात हो गई यहाँ पे। मैंने आपको कल स्पेशली लास्ट में जाते हुए, इफ यू चेक द लास्ट वीडियो, तो मैंने कुछ बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। भाई फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एक ही पहचान है, ठीक है। और अगर मेन वर्ब और वर्ब दोनों आ जाए तो जैसे एक मिनट, ही इज ऑलवेज लेट। अब एक तो इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है। अब ये कहां पे आ गई? बीच में आ गई। फ्रीक्वेंसी अगर दोनों है तो बीच में आएगी, और ये है तो पहले आएगी कि बाद में आएगी? कंफ्यूजन है। पहले वाला सही था कि अब वाला सही? पहले ऊपर वाला, पहले वाला कब आती है? ये बता मुझे। पहले आती है, पहले आती है। ही हार्डली रन्स, तो पहले वाला जो था वो सही नहीं, आपको कंफ्यूज किया। क्या याद रखना है? वर्ब से एडवर्ब पहले, और प्लेस की बात कर लो, टाइम की बात कर लो, या फिर मैनर की बात कर लो, वहां पे वर्ब कब आती है? क्लियर रहेगा? आगे पीछे वाला फ्रीक्वेंसी में याद रखना, ये थोड़ा सा ना इसकी पहचान होगी। पहचान कैसे होगी? वैसे तो फ्रीक्वेंसी के वर्ड ही अलग है, एडवर्ब अलग है फ्रीक्वेंसी की, ऑलवेज है, नेवर है, हार्डली है ना। वर्ड से तो हम पहचान ही लेंगे, लेकिन नेवर तो फिर नेगेशन में भी आ जाएगा। एक अगला टाइप आएगा जिसमें नो और नेवर, नॉट तीनों आते हैं नेगेशन में, लेकिन सिर्फ नेवर से हम पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर वो नेवर कहाँ आ रहा है? वर्ब से पहले आ रहा है, तो वो फिर फ्रीक्वेंसी में आ जाए। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा। मैनर, मैनर को किस वे में लेके चलोगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, काम को करने का तरीका कैसा हो सकता है? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाएगा, क्वालिटी में भी मैनर। जैसे they ran fast, वो कैसे दौड़े? फास्ट। they ran slow। एक चीज आपने नोटिस की है, जनरली हमारी थिंकिंग क्या होती है? जिन वर्ड्स में ly लगा होता है वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं वो? ये ध्यान ही रखो, क्या जिनमें ly लगे होते हैं ना लास्ट में, जिनके जैसे स्लोली है, ब्यूटीफुल है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली है, एडवर्ब बन जाएगा। ly लगने से, ly सफिक्स लगने से क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। लेकिन फास्ट में नहीं लगेगा। मोस्टली मैंने बोला, मोस्टली अधिकतर में ly से पहचान कर लोगे आप, इनफ है आपके लिए, तो एडवर्ब। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, स्लो का स्लो, स्लोली, है ना, ब्रेवली। अब आज हम करेंगे, कितने हो गए हमारे? टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, 4, 5। Adverbs of degree, degree,
बोल देंगे क्वांटिटी, एक्सटेंड भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए अब क्वांटिटी क्या है, मात्रा, ठीक है। कौन कौन से होंगे नोट कर लो, राइट कर सकते हैं। फुली है, फुली से कैसे बन जाएगा सेंटेंस, आई है, साथ साथ सेंटेंस भी करेगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और कौन कौन से हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, वेरी आ जाएगा, क्वाइट आ जाएगा। वेरी से कैसे बनाएंगे, वेरी फास्ट। वो लिखते हैं उसमें भी क्या है, बहुत बहुत फास्ट, ठीक है। फास्ट भी क्या है, एक एडवर्ब है, वेरी भी क्या है, एक एडवर्ब है। वेरी कौन से में आ जाएगा, फुली कौन से में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, ठीक है। भी वो लिखता है फास्ट, लिखता है इनफ है, लेकिन फास्ट में भी क्या है, बहुत फास्ट। फास्ट तो ट्रेन भी है, बट उससे फास्ट क्या होगा, एयरवेज है, एयरवेज उससे भी ज्यादा फास्ट है। बस बहुत सारे फुली है, वेरी है, क्वाइट है, और अगर आपको नोटिस आ रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट किसमें आएगा, इसमें आएगा। कैसे बनेगा इससे, देयर आर the apples, या फिर ऐसे कर लो, these apples are almost ripe, almost लगभग, right, फुली है, ऑलमोस्ट है, वेरी है, क्वाइट है, ये सारे के सारे वर्ड किसमें आए, डिग्री या फिर क्वांटिटी। टू वर्ड किसमें आएगा, याद आ रहा है, टू। शाम इज टू लेट। अब मैंने आपको पहले बताया था टाइम जो है उसकी क्या होती है, नंबर्स में होती है, क्वांटिटी में होता है, टाइम क्वांटिटी में होता है। तो लेट भी कैसा होगा, टू लेट, ठीक है। सो है, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट है, टू है, टू याद रखिएगा, टी डबल, टू टाइप्स के टू होते हैं, ऑलवेज, टू, सो, फुली, रादर। रादर वर्ड किसमें आएगा, इसी में आएगा। कैसे होगा, वी आर rather busy, we are rather busy। rather का मीनिंग बता दो फिर,
पार्टली, पार्टली वर्ड सुना, पार्ट सुना, पार्ट वर्ड सुना, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट माने क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा, अंश। वो भी क्या है, आप नोट भी कर सकते हो इसको अलग से। वेरी, सबके एग्जाम्पल भी बताएंगे तो मैंने आपको। क्वाइट, पार्टली, they were partly right। नहीं मैनर्स नहीं चलता, पार्टली से। पार्ट देखो क्वांटिटी के हो गए पार्ट्स में, कैसे मैनर के कौन से पार्ट कर रहा एल बाई पार्ट, फिर एल पार्ट। पार्ट किसके हो सकते हैं? जिसकी कोई क्वांटिटी होगी, क्वालिटी के पार्ट। कैसे? अब इसका मीनिंग देखो आप, दे वर पार्टली राइट। वे क्या थे? पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक। मतलब मैं अगर कहूं, अब 2 पर्सन है, दोनों ही बोल रहे हैं, तो मैं अगर ये कहना चाहूं कि ये पूरा सच नहीं है, ये जो बता रही है वो पूरा सच नहीं है, उसमें कुछ कमी है, तो मैं क्या कहूंगी? दे वर पार्टली राइट। मतलब कुछ हद तक वो सही थे, कुछ हद तक सही। इसका मतलब आप क्या लेके जाओगे? कुछ हद तक। दे वर पार्टली राइट, कुछ हद तक सही थे, नॉट कंप्लीटली वो सच था उनका, ऐसा नहीं। अगर मैं ये कह रही थी दे वर श्योरली राइट, अब इसी को देख लो आप, एक अलग टाइप आ रहा है श्योरली वर्ड जो आएगा। श्योरली किसमें आएगा? एफर्मेशन में। मैं हाँ भर रही हूं, अपनी स्वीकृति दे रही हूं। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन, इंडेफिनिट को भी एफर्मेशन, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस आपने सुने? पॉजिटिव सेंटेंस को ही एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें हाँ हो, जिसमें स्वीकृति हो। हाँ वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? एफर्मेशन। नेगेटिव को मतलब ना वाले वाक्य। पॉजिटिव का ही अनदर सिनोनिम कह सकते हो आप, क्या है? एफर्मेटिव। अगला टाइप भी आ रहा है, मैं यहाँ पे कह दूं दे वर श्योरली राइट, तो फिर आ जाएगा भी मैं पूरा हाँ कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से सही है, और श्योरली में किसमें चला जाएगा? एफर्मेशन में। ठीक है, हो गया ये 5 पूरा। Adverbs of affirmation और negation। Adverbs of affirmation और negation। अब एक चीज देख लो, इसको ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, थोड़े से में याद हो जाएगा। ये तो होते हैं एफर्मेशन माने हाँ वाले, जिसके अंदर आपकी यस हो, स्वीकृति हो। ठीक है। नेगेशन का मतलब नेगेटिव से आया, ना वाले वाक्य, जिसके अंदर आपको नॉट, नो दिखाई दे दे, और उस नॉट को फिर नो और नॉट वर्क कर रही हो एज एडवर्ब, तो वो एडवर्ब कौन सी होगी? एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगी। ठीक है। एफर्मेशन में देखो, श्योरली, श्योरली ही विल पास। तो यहां पे वर्ड श्योरली क्या है? श्योरली क्या है यहां पे? एफर्मेटिव, एफर्मेशन है। ठीक है। वर्ड सर्टेनली आ जाए,
प्रोबेबली, प्रोबेबली क्या होता है? ये तो निश्चित रूप से, श्योर रूप से, पूरे दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। जब आप श्योर होते हैं किसी के बारे में तब आप इनका यूज करते हो। प्रोबेबली किस लिए यूज करते हो आप? शायद। हाँ, जब आप संभवतः है, जैसे कहते हैं संभव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रोबेबली they'll get rank, पूरी संभावना लग रही है कि वो अब की बार रैंक ही किसी रैंक पे ही रहेंगे, है ना? अपनी बात कर लेते हैं ना, पॉजिटिव सोच करते हैं, है ना? रीड को क्लियर नहीं करेंगे, रैंक पे ही रहते हैं। Probably they'll get, they will get है थोड़ा अजीब लगता है, they'll get rank, ठीक है? ये तो थे किसमें? एफर्मेशन। इसको आप हाँ से कर सकते हो, हाँ वाले वाक्य, स्वीकृति जिसमें होती है ना, वो वाले। नेगेशन का मतलब ही ना होता है, नेगेशन का मतलब ना होता है, जहां पे नो नॉट दिख जाए आपको, नेगेशन। बिल्कुल ये आसान है, समझ लो। एक आप एग्जांपल दो इसका। Not an ugly girl. अब यहाँ पे नोट आ गया, तो ये क्या हो गया? नेगेशन। इसमें चला जाएगा नेगेशन, इसको हाँ में और इसको ना वाले वाक्य, हाँ वाले वाक्य। बाकी इसके कुछ श्योरली है, प्रोबेबली है, सर्टेनली है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और नाम तो सिर्फ नो नोट दिखाई देगा। Adverbs of reason. Adverbs of reason. Reason क्या होता है? कारण। कारण को बताता है। देखो, he therefore left the school. कौन सा वर्ड है? एडवर्ब। जो चीज कारण बता रही, रीजन से ही हमें क्या पता चल रहा है? कारण। कारण ऐसे एडवर्ब जो वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए कारण बताते कि क्या कारण है इसके होने का। क्रिया का मतलब क्या है? काम का होना। पर वो काम क्यों हो रहा है वो रीजन बता दे। डायरेक्ट बता दे, इनडायरेक्ट बता दे। ही therefore का मतलब होता है इसलिए। अब हमें सिर्फ इतना ही बताया कि why do you left the school। अगर हम किसी से पूछें क्वेश्चन क्या होगा, why do you left the school, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? उसमें बोल दिया I therefore left the school, मैंने इसलिए। अब वो क्या कारण थे? डायरेक्ट उसमें नहीं बताया। therefore word is adverb of reason। इसे किसके अंदर आएगा? adverb of reason। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसी क्या होता है? अगर ये बताओ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? क्या होता है?
The farmers have gone on strike. चल रही है ना, किसकी स्ट्राइक चल रही है? फार्मर्स. Consequently, the farmers have gone on strike. तो ये वर्ड किसमें आ जाएगा फिर? परिणाम स्वरूप जब रिजल्ट आए, रिजल्ट से ले लो इसको, रिजल्ट से ले लो कि जब रिजल्ट्स आए दे वर नॉट हैप्पी ऑन विद द रिजल्ट्स, फिर उन्होंने क्या किया? कहां बैठ गए वो? स्ट्राइक कर. तो जो रीजन बताए भी ये काम इसलिए हुआ है, ऐसे वाले एडवर्ब्स किसमें आएंगे? एडवर्ब्स ऑफ रीजन. ठीक है. अब देखो इंटेरोगेटिव adverbs. Where, when, how much, how long, how far, ये सारे किसमें आते हैं? ठीक है. हाउ मेनी भी आ जाएगा. हाउ लॉन्ग भी आप कह सकते हो, आ जाएगा. हाउ लॉन्ग ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं सारे हाउ वर्ड. हाउ मच, हाउ लॉन्ग. ठीक है. अब वेयर है, वेयर जनरली इंटेरोगेटिव है तो ये भी क्वेश्चन ही पूछेंगे. वेयर दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग. When he will return, ठीक है. How simple. ये सारे के सारे वर्ड्स हमने क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई करना है. इनसे क्वेश्चन बनेंगे एक तो. ठीक है. फर्स्ट में आ जाएंगे. एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेंगे तो या तो वेयर, व्हेन, WH वाले 2 वर्ड्स हैं. हाउ वाले ऑलमोस्ट सारे हैं. इनसे इनका यूज हाउ फार, हाउ फार है. कितनी दूर, दूरी के लिए ले लो. हाउ फार दे विल गो, जाएंगे. कितनी दूरी तक जाएंगे? हाउ मेनी किलोमीटर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स. ठीक है. हाउ लॉन्ग, ये भी ऐसे. तो हाउ लॉन्ग रिपीट हो गए हम, ध्यान दे दीजिए. कई बार है तो उस पर ही हो. तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. अब कौन सा रह गया?
Do you know the time? When the train, इधर ध्यान दे लो भाई, आपके पास आपकी बुक है, इट इज अ सोर्स, अच्छा सोर्स है, घर जाके आप और कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इतने कुछ में भी कुछ छूट रहा हो उसको जाके आप कीजिएगा, पहले यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना। ओके, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव? क्वेश्चन मार्क लग गया, इट डजंट मीन, है तो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क तो इंटेरोगेटिव तो है ही। अब इसके अंदर फाइंड आउट करो आप रिलेटिव एडवर्ब को। अब बुक खोल लेते हो आप लोग, तो मे भी इससे मिलता जुलता या सेम ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मेरे पास भी क्या है, सोर्स ऑफ बुक ही होगी, बुक हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है टू क्लियर द डाउट्स, to prepare the subject, to prepare the topic, and other source भी I'll use other source, but the first and foremost source is a book। जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी तैयारी तो हम बुक से ही करेंगे, so don't match it कि ये बुक में ही, yes I take it in the book, मैं बुक से ही है, किससे ही है, बुक से ही। तो मैच करना है वो आप बाद में करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। देखो, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब। देखो मेरी बात सुनो, जो WH वर्ड है उनको हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी किया था, रिलेटिव एडजेक्टिव में भी किया था, लेकिन वो कहां आते, इतना ही याद रख लेते आप, बीच में आते, तो यहाँ पे लगा के देखो, ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, ये पूरा क्या है, सेंटेंस है ना, ये भी क्लॉज है, द टाइम और द ट्रेन विल अराइव, ये क्या है, क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, दोनों क्लॉज को कौन सा एडवर्ब जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो जोड़ रहे हैं दोनों क्लॉज को। द टाइम, आपने टाइम पूछा, किसका, ट्रेन, टाइम ट्रेन के रिलेशन को कौन बता रहा है, व्हेन, कि कब आई, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, कैन यू टेल व्हाट एडवर्ब ऑफ रिलेटिव है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैटर, तब बताओ क्या बीच में आ जाए, इतना इनफ है, ध्यान रखा करो। WH वर्ड जब बीच में आ रहे हैं तो रिलेशन बताने के लिए आएंगे, फ्रंट में आएंगे, आगे आएंगे तो क्वेश्चन के लिए आएंगे, इंटररोगेटिव में रिलेटिव, ठीक है। देखो ये देखो इंटररोगेटिव में आ गया था, दिस इज द कॉलेज, दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडी, कॉलेज आई स्टडी, ये वही कॉलेज है जिसमें रिलेट कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को रिलेट कर रहा है ना, कौन सा एडवर्ब, वेयर, तो ये किस में आ जाएगा, रिलेट, ठीक है। आज आपका एडवर्ब का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, एडवर्ब आपकी कंप्लीट हो गए, तो एक बार सब फिर से रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ टाइप्स को। फर्स्ट टाइप एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बताएं, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो तरीका या वे बताते हैं, फ्रीक्वेंसी कौन सा काम कितनी बार हुआ है, ठीक
ठीक है। एग्जाम्पल हार्डली है, ऑलवेज है, एग्जाम्पल को दिमाग में रखा हो फिर याद रहते हैं जाओ। 4 हो गया था। 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर सिर्फ क्वांटिटी में कह सकते हो। फुली है, वेरी है, ऑलमोस्ट है ना, नियरली भी आ जाएगा, पार्टली भी आ जाएगा, रादर भी आ जाएगा। ये सारे वर्ड किसमें है? डिग्री या फिर क्वांटिटी। रिलेटिव एडवर्ब्स जो रिलेट करते हो, टू क्लॉजेस को आपस में रिलेट करते हो। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ फार, सारे के सारे वेयर और व्हेन में, ठीक है। और कौन सा रहेगा? रीजन, जो हमें रीजन बताते हो। हैंड्स वर्ड किसमें आएगा? कॉन्सिक्वेंसली, देयरफॉर, हैंड्स रीजन। आई स्टॉप द वर्क, ठीक है, हैंड्स लगा के आगे कुछ भी हो जाएगा। देयरफॉर रीजन, हैंड्स, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्ब का पोर्शन। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई गिव यू द बेटर आंसर व्हाट आई ट्राई, ठीक है, जितना मेरी तरफ से होगा। इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे का टॉपिक उठाएंगे विच इज prepositions or maybe conjunctions. Surely we will do